हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले 6x6 रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व किया जाता है। हालांकि मैं इस पूरे वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, जिसमें सबसे पहले वाले पार्ट में हम सीखेंगे कि पहले 2 सेंटर्स कैसे बनाए जाते हैं। सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सेंटर को कैसे बनाना है। एंड फिर फाइनली लास्ट के पार्ट में हम सीखेंगे एज पेयरिंग एंड फिर पूरे 6x6 के क्यूब को कैसे सॉल्व करना है। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप तीनों के तीनों पार्ट डेफिनेटली देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं क्यूब को अच्छी तरीके से स्क्रैम्बल कर लेता हूँ। क्योंकि हमारा क्यूब अच्छी तरीके से स्क्रैम्बल हो चुका है, तो हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट सेंटर बनाने की ओर ध्यान देते हैं, जो कि हम बनाएंगे वाइट कलर का। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जो आप मिडिल वाले पीसेस देख रहे छोटे, यहाँ पे हमें सारे वाइट कलर के पीसेस को ढूंढ के लगाना है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी इस केस में मेरे पास ऑलरेडी ये 3 एक पीसेस एक लाइन में ऐसे लगे हुए, तो मुझे जस्ट एक फोर्थ पीस ढूंढना है जो यहाँ पे लगेगा एग्जैक्टली, और हमारी एक लाइन बन जाएगी। तो हमें इसी तरीके से लाइंस बनानी है, जिन्हें हम बार्स भी कहते हैं यूजुअली। तो अगर मैं इसे यहाँ पे ऐसे टर्न कर दूँ और यहाँ पे मुझे एक कलर का पीस दिख रहा है, तो अगर मैं इस लेयर को यहाँ से अगर नीचे लेके आऊँ तो यहाँ पे हमारी बन जाएगी पहली लाइन, यानी कि हमारा पहला बार बन गया। तो इसी तरीके से हमें 1, 2, 3 और 4 कुल मिला के 4 बार्स बनाने, जिससे हमारा पहला सेंटर बन जाएगा। तो पहला बार तो हमारा यहाँ पे बन गया। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड बार की ओर। तो जैसे कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे ये एंड यहाँ पे ये पीसेस है। अगर मैं यहाँ पे पीसेस एडजस्ट कर लूँ तो मैं शायद दूसरा बार बना सकता हूँ। सो यहाँ पे एक पीस है, तो मैं इसे यहाँ पे लेके जाता हूँ। तो क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि ये 3 एक लाइन में, तो मैं यहाँ पे अगर एक पीस एडजस्ट कर लेता हूँ, जो कि यही पीस होगा, यही पीस अगर मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ तो मेरा बार बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसे दूसरे लेयर में लेके जाता हूँ एंड अब इसी पीस को यहाँ पे लेके आता हूँ। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड बार भी बन जाएगा। अब जो हमारा फर्स्ट बार बना हुआ था ये ठीक है, अब हम इन दोनों को एक ही एक्सेस में लेके आते, एक ही फेज में लेके आते। तो इसे मैं यहाँ पे रखता हूँ और इसे यहाँ पे ऊपर लेके जाता हूँ। तो अब हमारे यहाँ पे 2 बार बन जाएंगे। अब बढ़ते हैं कॉर्नर वाले बार्स की ओर। तो इसके लिए मुझे सारे कॉर्नर पीसेस पे ध्यान देना होगा। एक रहा ये, एक रहा ये। अगर मैं इसे इस लेयर को टर्न करके इसे ऊपर लेके जाऊँ और इस पीस को यहाँ पे लेके जाऊँ, तो अब मुझे यहाँ पे और यहाँ पे वाइट कलर के पीसेस को लाना है। तो ये रहा थर्ड। अगर मैं इसे यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये बन जाएंगे 3 पीस की एक लाइन। और अब मुझे चौथा पीस ढूंढना है, जो कि होगा ये। अगर मैं इसे यहाँ पे रखूँ और इसको घुमाऊँ तो ये हमारी ये हमारा थर्ड बार बन गया। तो अब मैं इसे यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ हमारे पास 3 वाइट कलर के बार्स हो गए। एंड फाइनली अब हमारे पास जो बचा है वो चौथा वाइट कलर का बार बनाना है। तो इसके लिए मैं लास्ट के 4 पीसेस ढूंढ लेता हूँ। कहाँ पे हैं? ये रहे 1, 2, 3। तो इसमें से सबसे पहले मैं इस पीस को दूसरे लेयर में लेके जाता हूँ और फिर इसे टर्न करके यहाँ पे लेके आता हूँ, ताकि फिर मैं इस पीस को यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ इस लेयर की मदद से। तो यहाँ पे ये तीनों बन गए एक ही लाइन में। एंड फाइनली मैं फोर्थ पीस को ढूंढ चुका हूँ, जो कि है यहाँ पे। अब मुझे इसे यहाँ पे लेके जाना है। तो मैं इसे डायरेक्ट ऐसे नहीं लेके जा सकता, क्योंकि यहाँ पे आएगा। तो इसमें मैं इस लेयर को सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेता हूँ, क्योंकि ये पीस अब यहाँ पे आ गया। तो अब मैं इसे यहाँ से यहाँ पे लेके जा सकता हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा फोर्थ बार। ये है हमारे 3 बार, ये बन गया फोर्थ बार। तो जस्ट अब मुझे इसे यहाँ पे ऐसे करना है और इस बार को यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा हो गया फर्स्ट सेंटर कंप्लीट, जो कि हमने वाइट कलर का बनाया। क्योंकि अब हमारा फर्स्ट सेंटर बन चुका है, तो हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड सेंटर की ओर, जो कि इसी का एग्जैक्ट ऑपोजिट सेंटर हम बनाएंगे। जो कि वाइट का ऑपोजिट होता है येलो, तो हम यहाँ पे उसके ऑपोजिट साइड में बनाएंगे येलो का सेंटर। ठीक है, तो हम वही सेम फंडा यूज़ करेंगे। हम एक एक बार्स बनाते जाएंगे और उन्हें फिर साइड बाय साइड प्लेस करके इस पूरे सेंटर को येलो कर देंगे। क्योंकि अब ऑलरेडी मुझे यहाँ पे ये 2 छोटे बार्स तो दिख रहे हैं, तो मैं बाकी के पीसेस ढूंढ लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा यहाँ पे एक, तो मैं इसे सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा एक छोटा सा बार। तो आपको इस चीज़ का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि जब आप येलो कलर के बार बना रहे हो तो आपका व्हाइट कलर का सेंटर मैसअप नहीं होना चाहिए। इस केस में जब मैंने इस पीस को मैं यहाँ से यहाँ पे लेके गया, तब हमारा व्हाइट का बार एक उसकी जगह से बाहर आ गया था, क्योंकि हमने इसे यहाँ पे इस पीस को हम येलो पीस को यहाँ से यहाँ पे लेके गए थे। ठीक है, तो हमारा एक वाइट कलर का बार यहाँ पे
आ गया था। तो हमें सबसे पहले इसे वापस इसके प्लेस पे डालना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस 3 पीसेस को यहाँ से हटा देता हूँ, इस एक्सेस को फ्री कर देता हूँ, ताकि मैं अपने बार को वापस वाइट के बार को उसके प्लेस पे डालूँ और हमारा वाइट कलर का सेंटर प्रिजर्व रहे। अब इसके 4th पीस को अगर मैं ढूंढूँ तो वो रहा यहाँ पे इस एक्सेस में वो, तो मुझे इस पीस को यहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा फर्स्ट येलो कलर का बार। वंस अगेन जब मैं इस पीस को यहाँ पे लेके आया तो मेरा वाइट कलर का एक बार उसकी जगह से बाहर आ गया था। तो मुझे इसे भी प्रिजर्व करना है और इसे भी उसकी जगह पे वापस डालना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस लेयर को एंटी क्लॉकवाइज एक बार घुमाऊंगा, ताकि मेरी ये लेयर फ्री हो गई। तो अब मैं मेरे वाइट सेंटर को फिर से प्रिजर्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें वाइट के सेंटर को भी प्रिजर्व रखना है और एट द सेम टाइम हमें येलो कलर के बार्स भी बनाने। तो हमारा फर्स्ट बार तो बन गया। तो अब मैं ट्यूब को ऐसे होल्ड करूँगा कि वाइट के सेंटर को मैं मेरे लेफ्ट में पकड़ूंगा एंड येलो कलर का जो एक बार बना है उसे राइट में, और मैं ट्राई करूँगा कि इस मिडिल वाले इस एक्सेस पे येलो कलर के बार्स बना देता हूँ, ताकि मेरे पास बहुत कम से कम चांस होगा कि मैं वाइट कलर के सेंटर को मैसअप कर रहा हूँ। तो सेकेंड बार बनाने के लिए मैं इस पीस का यूज़ करूँगा एंड इस पीस का, इन दोनों को सबसे पहले मैच करके एक छोटा बार बनाऊँगा एंड देन मैं इन दोनों पीसेस को यूज़ कर सकता हूँ और इन दोनों को। तो मैं इन दोनों मिडिल लेयर को अगर मैं यहाँ से यहाँ पे लेके जाऊँ ऐसे, तो ये देखिए मेरा सेकंड येलो कलर का बार बन जाएगा। अब क्योंकि मेरा सेकंड येलो कलर का बार बन गया तो मुझे इसे यहाँ पे इंसर्ट करना है, ताकि मेरे 2 बार बन जाएंगे। सबसे पहले मैं इसे स्ट्रेट कर लेता हूँ। ओके, अब क्योंकि मैं अगर इसे डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे इंसर्ट कर दूँ तो 1 सेकेंड वही सिचुएशन होगी कि मेरा मैसअप हो जाएगा। तो हमें इस बार को जब यहाँ पे प्लेस करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस येलो कलर के बार को एंड इस येलो कलर के बार को एक ही लेयर में रखना है ऐसे। ओके, एक ही सेम फेज में। अब इस बार को मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा, इस लेयर को ऊपर करके U2 करूँगा एंड फिर इस लेयर को वापस नीचे लेके आऊँगा। तो होगा क्या, उससे मेरे दोनों येलो कलर के बार सेम फेस में आ जाएंगे एंड एट द सेम टाइम मेरा वाइट कलर का सेंटर भी पूरी तरह से प्रिजर्व रहेगा। ठीक है, अभी भी मेरा वाइट सेंटर पूरा प्रिजर्व है एंड हमने अब तक येलो कलर के 2 बार बना भी लिए। वंस अगेन सेम, मैं वाइट को लेफ्ट में पकड़ूंगा, येलो कलर के इन 2 बार को राइट साइड में प्रिजर्व करके रखूंगा एंड इन मिडिल वाली लेयर्स पे मैं मेरे लास्ट के 2 बार्स बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे ऑलरेडी मुझे 2 पीसेस दिख रहे हैं, ये रहा 3rd पीस। तो मैं जस्ट इसे यहाँ पे लेके आता हूँ ताकि ये 3 एक लाइन में आ जाएंगे। अब फाइनली मुझे 4th पीस ढूंढना है जो यहाँ पे जाएगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इसकी हेल्प ले सकता हूँ। अगर मैं इस लेयर को ऐसे घुमाऊँ तो ये पीस इजीली यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो ये बन गया हमारा 3rd येलो कलर का बार। वंस अगेन अब जब इस येलो कलर के बार को यहाँ पे इंसर्ट करना है तो मैं इसे यहाँ पे लेके जा सकता हूँ ऐसे, एंड ये लेयर क्योंकि अभी भी ये एम्प्टी है तो मैं इसे U2 करके यहाँ पे लेके आऊँगा, ताकि ये लेयर को मैं यूज़ करके वापस मेरे वाइट सेंटर को प्रिजर्व कर सकता हूँ। तो मैं इस लेयर को नीचे डालूंगा तो मेरे 3 येलो कलर के बार्स बन जाएंगे एंड एट द सेम टाइम मेरा वाइट सेंटर अभी भी पूरी तरह से प्रिजर्व है। सो बढ़ते अब हमारे लास्ट के बार की ओर। तो क्योंकि मैं अब देख सकता हूँ मेरे पास यहाँ पे 2 येलो कलर के पीसेस है, ये रहा 3rd एंड फाइनली ये रहा 4th। तो सबसे पहले इजीली मैं जो ये देख सकता हूँ कि इस पीस को अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ ऐसे, तो ये बन जाएंगे एक छोटी सी लाइन। एंड फाइनली लास्ट पीस जो कि यहाँ पे है, मैं इसे सबसे पहले अभी इसे ऐसे इंसर्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये यहाँ पे ऊपर की ओर जाएगा। तो मैं इस लेयर को, फ्रंट की लेयर को अगर मैं F कर दूँ एक बार, F मूव, तो ये पीस यहाँ पे नीचे चला जाएगा एंड अब मैं इसे यहाँ पे इजीली इंसर्ट कर सकता हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 4th बार। फाइनली वंस अगेन अभी मुझे 4th बार को इंसर्ट करना है यहाँ पे, तो मैं उसे डायरेक्टली ऐसे इंसर्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि उससे मेरा वाइट सेंटर डिस्टर्ब हो जाएगा। सो 4th बार को इंसर्ट करने के लिए मैं वंस अगेन वही फंडा यूज़ करूँगा मैंने जो आपको अब भी बताया कि इसके स्ट्रेट लाइन में हमें ऑलरेडी येलो कलर का जो बार बना है उसे यहाँ पे लेके आएंगे। ओके, ये वाला क्योंकि कॉर्नर का बार था। ठीक है, इसे एंड इसे एक लाइन में लेके आएंगे। अभी इस बार को मैं ऊपर लेके जाऊँगा ऐसे, U2 करूँगा एंड फिर से इस लेयर को नीचे की ओर लेके आऊँगा ताकि मेरा येलो बार कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा ऊपर की ओर एंड एट द सेम टाइम हमारा वाइट सेंटर भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेप हो जाती है कंप्लीट कि फर्स्ट 2 सेंटर्स कैसे बनाने। हमने बनाया वाइट सेंटर एंड येलो सेंटर। सो दैट्स इट, इस वीडियो के लिए इतना, यही थी हमारी फर्स्ट स्टेप। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि 3rd, 4th, 5th एंड 6th यानी कि रेड,
ऑरेंज, ग्रीन एंड ब्लू सेंटर्स को कैसे बनाएं। तो वो भी वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए कि पहले 2 सेंटर्स को ठीक से कैसे बनाने। अगर आपको कोई भी तकलीफ आती है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए कि आपको क्या एग्जैक्टली तकलीफ आ रही है। मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसे भी वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। मैं बहुत ही जल्द इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे सेफ एंड सी यू सून।